ओम शांति। सुनते हैं आज 14 अप्रैल 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संगठन की शक्ति एक संकल्प। आज की मुरली में प्यारे बाप दादा ने विजय का नगाड़ा कब बजेगा ये बात स्पष्ट की, साथ साथ कलयुगी पहाड़ कब और कैसे उठाएंगे। और बाबा ने हर एक ब्राह्मण की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, साथ साथ लास्ट पुरुषार्थ क्या है और उसमें सफलता कैसे पाएं। तो सुनते हैं 14 अप्रैल 73 की मुरली, संगठन की शक्ति एक संकल्प। सर्वश्रेष्ठ मत देने वाले, सदा अभुल बनाने वाले शिव बाबा बोले, सभी किस संकल्प में बैठे हो? सभी का एक संकल्प है ना। जैसे अभी सभी का एक संकल्प चल रहा था, वैसे ही अभी सभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी भाव बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। तो सभी के संगठन रूप का एक शुद्ध संकल्प क्या कर सकता है? किसी के भी और दूसरे संकल्प ना हो, सभी एक स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बताओ वह एक सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति क्या कमाल कर सकती है। तो ऐसे संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक स्थिति बनाने का अभ्यास करना है, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। मधुबन में जब बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते थे तो उस वक्त 20-20, 30-30 हजार भाई बहन सब अशरीरी बन के, बिंदु बन के और बाबा के मिलन की उस भावना से बैठे होते थे कि हमारा बाप अभी सन्मुख आने वाला है और हम आत्माओं को निहाल करेगा दृष्टि। और उस वक्त कितना पावरफुल वातावरण एकदम बन जाता है। अभी भी बाप दादा का रिवाइज जो मुरली चलता है उस वक्त भी सब एक संकल्प में होते हैं और बाबा सामने, क्या शक्तिशाली वातावरण बन जाता है जिससे हर आत्मा खुशी में नाचती आती है। तो बाबा ने कहा तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। जैसे स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से, एक ही समय से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। ऑर्डर और फटाफट फायर चालू। अगर एक ही समय एक ही ऑर्डर से वे चारों ओर घेराव ना डालें तो विजयी नहीं बन सकते। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। सब एकदम विदेही, एकदम बाबा की किरणों के नीचे, तब विजय का नगाड़ा बाबा कहते बजेगा। अब देखो कि संगठित रूप में क्या सभी को एक ही संकल्प, एक ही पावरफुल स्टेज के अनुभव होते हैं या कोई अपने को स्थित करने में मस्त होते हैं? हाँ, ये है एकदम एक स्टेज में सब संगठित रूप में टिक जाए। कोई स्थिति में स्थित होते हैं तो कोई विघ्न विनाश करने में ही व्यस्त होते हैं। हाँ, जब संगठन में योग करते हैं तो एक ही संकल्प में होएं तो नगाड़ा बजेगा बाबा कहते हैं। नहीं तो कोई युद्ध कर रहा है, कोई स्थिति में स्थित है, कोई युद्ध कर रहा है, कोई को नींद आ रही है, कोई कैसा है, कोई ज्ञान मंथन कर रहा है, तो अलग अलग संग एक ही संकल्प में सब टिके हों। तो ऐसे संगठन की रिजल्ट में क्या विजय का नगाड़ा बजेगा? विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। क्या ऐसी स्थिति है? क्या सिर्फ थोड़ी सी विशेष आत्माओं की ही एक स्थिति की उंगली से कलयुगी पर्वत उठना है क्या? या सभी के उंगली से उठेगा?
यह जो चित्र में सभी की एक ही उंगली दिखाते हैं, उसका अर्थ भी संगठन रूप में एक संकल्प, एक मत और एक स्थिति की निशानी है। तो आज बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि कलयुगी पहाड़ कब उठाएंगे और कैसे उठाएंगे। वह तो सुना दिया, लेकिन कब उठाना है, कैसे उठाएंगे, वो तो बाप दादा ने विधि बता दी। संगठन का एक संकल्प, उठ जाएगा पहाड़। लेकिन बाबा अब दूसरा प्रश्न साथ पूछ रहे, कब उठाना है। बच्चों ने क्या उत्तर दिया, जब आप ऑर्डर करेंगे बाबा। अब सुनिए बाबा भी उत्तर, हाजिर जवाब। क्या एक स्थिति में एवर रेडी हो। ऑर्डर क्या करेंगे, ऑर्डर यही करेंगे कि 1 सेकंड में एक स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ऐसे ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी हो। वह 1 सेकंड सदा काल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड तो स्थिर हो जाओ और फिर दूसरे सेकंड नीचे आ जाओ। तो बाबा कैसे बच्चों का जानी जाननहार 1 सेकंड में तो हो जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। जैसे अन्य अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो ना, ऐसे ही क्या अपने इस दैवी संगठन को भी एक स्थिति में स्थित करने के संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरों के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करते हो। क्या ऐसे भी प्लान्स बनाते हो जिससे कि किसी को भी इस दैवी संगठन की मूर्त में एक स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो। ऐसे प्लान्स बनाते हो जब तक इस दैवी संगठन की एक स्थिति प्रख्यात नहीं होगी, तब तक बाप दादा की प्रत्यक्षता भी समीप नहीं आएगी। ऐसे एवर रेडी हो। जबकि लक्ष्य रखा है विश्व महाराजन बनने का, उससे नीचे तो कोई बात करता ही नहीं। बीके क्या बनना है, विश्व महाराजन। इंडिपेंडेंट राजा तो नहीं ना। ऐसे अभी से ही लक्षण धारण करने से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हर एक ब्राह्मण की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ अपने को एक रस बनाना है, लेकिन सारे संगठन को एक स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं खुश हो जाना मैं अपने रूप से ठीक ही हूँ, लेकिन नहीं, अगर संगठन में व माला में एक भी मणका भिन्न प्रकार का होता है तो माला की शोभा नहीं होती। तो ऐसे संगठन की शक्ति ही उस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। उत्तम ज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर ही है। वहां संगठन की शक्ति नहीं होती, लेकिन यहां संगठन की शक्ति है। तो जो इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है, इससे ही विश्व में सारे कल्प के अंदर वह समय गाया हुआ है। क्या समय, एक धर्म, एक राज, एक मत। यह स्थापना कहां से होगी। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल चलते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि यह विशेषता जिससे कमाल होनी है, नाम बाला होना है, प्रत्यक्षता होनी है, असाधारण रूप, अलौकिक रूप प्रत्यक्ष होना है। अब प्रत्यक्ष में है कौन सी विशेषता, एक धर्म, एक राज, एक मत। ब्राह्मणों की पहले चाहिए, सभी की एक स्थिति चाहिए, एक ही संकल्प चाहिए, तब प्रत्यक्षता होगी। इस विशेषता में एवर रेडी हो, संगठन के रूप में एवर रेडी हो। कल्प पहले का रिजल्ट तो निश्चित है ही, लेकिन अब घूंघट को हटाओ। सभी सजनियां घूंघट में हैं। अब अपने निश्चय को साकार रूप में लाओ।
कहीं कहीं साकार रूप आकार रूप में हो जाता है। इसको साकार रूप में लाना अर्थात संपूर्ण स्टेज को प्रत्यक्ष करना है। उस दिन सुनाया था ना कि परिवर्तन तो सभी में आया है, लेकिन अब संपूर्ण परिवर्तन की प्रत्यक्षता करो। जब अपना भी वर्णन करते हो तो यही कहते हो ना, परिवर्तन तो बहुत हो गया, फिर भी शब्द क्यों आता है? यह शब्द भी समाप्त हो जाए। हर एक में जो मूल संस्कार है, जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वह मूल संस्कार अंश मात्र भी ना रहे। क्या करूं, मेरी नेचर है, क्या करूं नेचर, बाबा कहते वो भी ना रहे। अभी तो अपने को छुड़ाते हो, कोई भी बात होती है तो कहते हैं मेरा ये भाव नहीं था, मेरी नेचर ऐसी है, मेरा संस्कार ऐसा है, और ऐसी बात नहीं थी। तो क्या ये संपूर्ण नेचर है? हर एक को अपना मूल संस्कार है, वही आदि संस्कार है। उनको भी जब परिवर्तन में लाएंगे तब ही संपूर्ण बनेंगे। अब छोटी छोटी भूलें तो परिवर्तन करना सहज है, लेकिन अब लास्ट पुरुषार्थ अपने मूल संस्कारों को परिवर्तन करना है। तभी संगठन रूप में एक स्थिति बन जाएगी। अब समझा? यह तो सहज है ना करना, कॉपी करना तो सहज है ना। अपना अपना जो मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करना सहज है या मुश्किल है? इसमें कॉपी भी रियल हो जाएगी। सभी बाप दादा के संस्कारों में समान हो, एक एक बाप दादा के समान हो गया, फिर तो एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे। तो प्रत्यक्षता किसकी होगी? बाप दादा की। जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में दिखाई देवे, जिसको देखे वहाँ बाप दादा के संस्कार ही प्रैक्टिकल में जहाँ देख नजर आए। वे मुश्किल है क्या? मुश्किल इसलिए लगता है जब फॉलो करने की बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो, इसमें अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो, फिर कहते हो कैसे निकलें, और निकलने का पुरुषार्थ भी तब करते हो जब पूरा फंस जाते हो। इसलिए समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों ही बच जाएंगी और जमा हो जाएगी। मुश्किल को सहज बनाने के लिए, लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा पाठ पक्का करेंगे? जो अभी सुनाया ना कि फॉलो फादर, यह तो पहला पाठ है, लेकिन पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को लाने वाला है। इसलिए इस पाठ को पक्का करो, इसको भूलो मत, तो सदा काल के लिए अभुल एक रस बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी, सदा एक रस एक मत और एक की लगन में मगन रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। अच्छा, तो क्या मिला? फॉलो फादर, हर बात में मन वचन कर्म फॉलो करते चलना। अच्छा, ओम शांति।